यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक हमें यह सिखाती है कि हमारी अंदरूनी ताकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हम में से कई लोग मुश्किल वक्त में हार मान लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उस दर्द, उस चुनौती को नहीं झेल सकते। लेकिन यही वो मौके होते हैं जब हमें खुद से कहना होता है, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। जॉन मेसन कहते हैं, जब रास्ता मुश्किल लगे तो रुकना नहीं चाहिए बल्कि और तेज चलना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे सबसे बड़े ब्रेक थ्रू हमारी सबसे बड़ी हार के बाद आते हैं। यह किताब बताती है कि जिंदगी की चुनौतियां आपकी क्षमता की परीक्षा नहीं ले रही होती, बल्कि आपके भीतर छुपी ताकत को बाहर लाने का एक तरीका होती हैं। सोचिए, अगर थॉमस एल्वा एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद भी हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास बल्ब होता? अगर अब्राहम लिंकन अपने जीवन की बार बार की असफलताओं से टूट जाते तो क्या वह अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाते? इसी तरह आपकी भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जॉन मेसन बार बार ये बताते हैं कि आप किसी असफलता से परिभाषित नहीं होते। असफलता एक इवेंट है, पर यह आपकी आइडेंटिटी नहीं है। किताब का एक बहुत पावरफुल मैसेज है, अगर आप हार नहीं मानते तो आप कभी हारे हुए नहीं होते। हर बार जब आप गिरते हैं तो आपको उठने का एक मौका मिलता है। हर ठोकर आपको कुछ सिखाती है और हर दर्द एक सबक देता है। लेकिन यह तभी पॉजिटिव बनता है जब आप हार मानने से इनकार करते हैं। जॉन मेसन कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने डर के कारण रुक जाते हैं। डर कि वो सफल नहीं होते, डर कि लोग क्या कहेंगे, या फिर डर कि वो पर्याप्त नहीं है। लेकिन अगर आप अपने डर का सामना कर लें तो आप खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। किताब के एक और अहम विचार को समझिए, जो आप अभी हैं वो जरूरी नहीं कि वही आप हमेशा रहें। आप हर दिन नए बन सकते हैं। हर इंसान के अंदर एक पॉसिबिलिटी होती है, एक संभावना जो उसे उसकी लिमिट से आगे ले जा सकती है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, कभी हार मत मानो। कभी सोचा है आप कितना कुछ सह चुके हैं, कितनी बार जिंदगी ने आपको गिराने की कोशिश की है, लेकिन आप अभी भी यहाँ हैं, सांस ले रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो क्या ये सबूत नहीं है कि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं? आपकी ताकत आपकी सोच से बड़ी है। जॉन मेसन कहते हैं, आप खुद को जितना कमजोर समझते हैं आप उससे कई ज्यादा मजबूत हैं। असल में जब आप कह रहे होते हैं मैं अब और नहीं सह सकता, तो आपकी आत्मा धीरे से कह रही होती है, बस एक कदम और, सिर्फ एक कदम और। कई लोग थक जाते हैं रास्ते में क्योंकि उन्हें मंजिल दिखनी बंद हो जाती है। लेकिन याद रखो, सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सूरज निकलने के ठीक पहले होता है। कहानी, एक व्यक्ति था जो बार बार अपने बिजनेस में फेल होता गया। लोग उसका मजाक उड़ाते, दोस्त किनारा कर गए, परिवार तक ने उसे निराशा की नजर से देखना शुरू कर दिया। लेकिन उस शख्स ने हार नहीं मानी। आखिरकार 10 साल की मेहनत के बाद उसका बिजनेस चल पड़ा और आज वो सैकड़ों लोगों को रोजगार देता है। उसका एक ही मंत्र था, मैं रुक सकता हूं लेकिन हार नहीं मानूंगा। असफलता एक मंजिल नहीं, मोड़ है। जॉन मेसन कहते हैं, फेलियर इज नॉट फाइनल। जब भी आप गिरते हैं, असफल होते हो, लोग आपको जज करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर फेलियर एक रास्ता बदलने का मौका है, ना कि फिनिश लाइन। उदाहरण, थॉमस एल्वा एडिसन से जब पूछा गया कि आप 1000 बार बल्ब बनाने में फेल हुए तो कैसा लगा, उन्होंने जवाब दिया, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही सोच आपको जीत की तरफ ले जाती है। पार्ट 3, डर आपका दुश्मन नहीं, दिशा है। डर से भागो मत, उससे जीतो, उससे सीखो। कई बार डर ये दिखाता है कि आपको कहां जाना है। अगर आप किसी स्टेज पर बोलने से डरते हैं तो शायद वहीं आपकी ग्रोथ छिपी है। अगर आप किसी बड़ी जिम्मेदारी से डरते हैं तो शायद वही आपकी किस्मत बदल सकती है। कहानी, एक लड़की जिसे बचपन से ही लोगों के सामने बोलने से डर लगता था, लेकिन उसने खुद को चुनौती दी। हर हफ्ते उसने एक छोटा वीडियो बनाया और पोस्ट किया। 1 साल बाद वही लड़की आज लाखों लोगों को इंस्पायर करती है, क्योंकि उसने डर से हार नहीं मानी, बल्कि उसी डर को सीढ़ी बना लिया। आपका अतीत आपका भविष्य नहीं तय करता। हो सकता है आपका बचपन मुश्किल रहा हो सकता है
आपने कई गलतियां की हो, लेकिन जॉन मेसन कहते हैं पास्ट इज ए प्लेस ऑफ रेफरेंस नॉट ए प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब अतीत से सीखो लेकिन वहीं रुको मत। नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन जब बाहर आए तो उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि देश को माफ किया और एकता का प्रतीक बन गए। दूसरों की सोच आपकी रुकावट न बने। जॉन मेसन कहते हैं जो लोग खुद उड़ने से डरते हैं वो आपको भी उड़ने नहीं देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप लोगों की राय से ऊपर उठें। लोग आपको रोक सकते हैं, लेकिन आपकी मंजिल आपसे कोई छीन नहीं सकता अगर आप डटे रहें। दुनिया चाहे आपको कितनी बार भी बताए कि आप नहीं कर सकते, आपको एक ही बार साबित करना है कि आप कर सकते हैं। मुश्किलें सिखाने आती हैं, तोड़ने नहीं। हर संघर्ष एक सबक है। जब हम मुश्किलों से भागते हैं तो सीखने के मौके खो देते हैं, लेकिन जब हम उनका सामना करते हैं तो वही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। एक पहाड़ी रास्ते पर एक युवा लड़का रोज चढ़ाई करता था। पत्थरों से भरी राह, फिसलन, चोटें, लेकिन 1 साल बाद वही लड़का पर्वतारोही बन गया। जब उससे पूछा गया कि सबसे जरूरी चीज क्या थी, उसने कहा हर चोट ने मुझको संभल कर चलना सिखाया। आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। जॉन मेसन कहते हैं आत्मविश्वास का मतलब दूसरों से बेहतर होना नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करना है। हर बार जब आप अपने सपनों पर शक करते हैं तो याद रखो यह सपना आपको किसी वजह से दिया गया है, किसी और को नहीं। एक गरीब परिवार का लड़का जिसे हर कोई कहता था तू कुछ नहीं कर सकता, उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न किताबें, न कोचिंग, लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास। उसने ठान लिया कि वो यूपीएससी क्लियर करेगा। वो हर दिन 12 घंटे पढ़ता, बिना किसी बहाने के। पहले अटेम्प्ट्स में फेल, दूसरे में भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरे में उसने टॉप 50 में जगह बना ली। क्यों? क्योंकि उसने कभी खुद पर शक नहीं किया। आपके जीवन का उद्देश्य आपको उठाएगा। पर्पस यानी मकसद। अगर आपका कोई मकसद नहीं है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते और शायद कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक मजबूत मकसद है तो आप किसी भी मुश्किल से लड़ सकते हैं। जॉन मेसन लिखते हैं When the why is clear, the how will appear। जब आपको पता हो कि आप क्यों कर रहे हैं तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। उदाहरण, एक औरत थी जो अकेले अपने बच्चों को पाल रही थी। नौकरी नहीं, पैसे नहीं, लेकिन उसका मकसद था मेरे बच्चे मुझसे बेहतर जिंदगी जिएं। वो दिन में लोगों के घरों में काम करती, रात को पढ़ाई करती और आखिरकार नर्स बन गई। उसका मकसद इतना मजबूत था कि कोई भी परेशानी उसे रोक नहीं पाई। रुकना नहीं है, चाहे रफ्तार धीमी हो जाए। कई बार हम सोचते हैं कि प्रगति नहीं हो रही, सब धीमा लग रहा है, लेकिन याद रखो स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना हार मानने से लाख गुना बेहतर है। एक लड़का रोज जिम जाता था, लेकिन 3 महीने बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लोग उसे चिढ़ाने लगे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। 6 महीने बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा था, वही लोग उससे टिप्स मांगने लगे। अगर उसने 90वें दिन हार मान ली होती तो 91वें दिन की जीत उसे कभी नहीं मिलती। आपकी हिम्मत दूसरों के लिए उम्मीद बन सकती है। जो आप झेलते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता, कभी कभी आप दूसरों को रास्ता दिखाने के लिए संघर्ष करते हैं। जॉन मेसन कहते हैं योर स्टोरी कैन बी समवन एल्स सर्वाइवल गाइड। आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद की रोशनी बन सकती है। उदाहरण के तौर पे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली अरुणिमा सिन्हा को देखिए। ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवाने के बाद भी उसने हिमालय जीत लिया। आज उसकी कहानी हजारों लोगों को हिम्मत देती है, क्योंकि उसने हार मानने से इनकार कर दिया। तो दोस्तों, नेवर गिव अप सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आवाज है। एक ऐसी आवाज हर उस इंसान को पुकारती है जो खुद को टूटा हुआ, हारा हुआ, अकेला महसूस करता है। आपको बस एक चीज याद रखनी है, आपके अंदर वो ताकत है जो तूफानों से लड़ सकती है। बस आपको खुद पर भरोसा रखना है। जो भी हो जाए, थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुको मत। गिर जाओ तो रो लो, लेकिन उठो जरूर, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जीत शायद अगला कदम हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। तब तक याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। धन्यवाद।